तो आइए तीसरा केस देखते हैं जिसमें एक से अधिक अभिकर्मक तथा दिए हुए हो उपस्थित हो तथा कम से कम 2 अभिकर्मक के बारे में सूचना दी जाए। इसको हम केस 3 बोलेंगे, अपने केस 2 का सेकंड पार्ट, कोई सा भी आप इसको बोल सकते हैं जिस प्रकार से हम देख रहे हैं इसे। तो जब एक से अधिक अभिकारक की सूचना दी जाए, जब भी हमें एक से अधिक अभिकारक की सूचना दी जाए, तो हम पहले यह पता लगाना होगा कि कौन सा अभिकर्मक पूर्णतः उपयोग में आया, कि कौन सा पूरा के पूरा उपयोग में आया और कौन सा शेष बचा। इसको कैसे समझे? जैसे हमारे पास एक कमरा है जिसमें हमारे पास छोटा सा कार्बन है और शेष ऑक्सीजन है। तो अगर हम इसमें जो CO2 बनेगी उसकी मात्रा किस पे निर्भर करेगी? उसकी मात्रा कार्बन पे करेगी कि ऑक्सीजन पे करेगी? आप में से कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि नहीं कार्बन पे करेंगे, ऑक्सीजन पे करेंगे। लेकिन यह मात्रा कार्बन पे करेगी, क्योंकि अगर हम दूसरा कमरा लें उसमें कार्बन की मात्रा कम कर दें तो CO2 निकलने वाले CO2 की मात्रा भी कम होगी। तो इससे हम यह पता लगाएंगे कि निकलने वाले कार्बन CO2 की मात्रा जो कि हमारा जो कि हमारा प्रोडक्ट है उसकी मात्रा कम होगी, जो कि अभिकर्मक की मात्रा पर डिपेंड करनी है। तो यहाँ ऑक्सीजन तो हमारे पास दोनों केस में अत्यधिक है, तो कार्बन की मात्रा हमारे को बताएगी कि CO2 की मात्रा कितनी है। तो उसमें कार्बन क्या है? कार्बन वह राशि है जिसको हम कहते हैं सीमांत अभिकारक। एक से एक अभिक्रिया में जो क्रिया कारक पूर्ण रूप से खर्च हो जाए उसे सीमांत कारी या सीमांत अभिकारक कहते हैं। जो पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, ऑक्सीजन क्या है? अत्यधिक अभिकारक है जो एक्सेस में है, और कार्बन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है जो कि सीमाकारी अभिकारक है। तो कार्बन की मात्रा ही बताइए कितना CO2 बनेगा। अगर कम कार्बन था तो कम CO2 बनेगा, ज़्यादा कार्बन था तो ज़्यादा CO2 बनेगा। तो कार्बन जो है वहाँ पे सीमांत अभिकारक है, पहले सीमा का अभिकारक है, या पूरा की पूर्णतः खत्म हो जाएगा, हम बोले फुल कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम किसी भी अभिक्रिया में कैसे पता लगाएं कि क्या सीमांत, कौन सा हमारा सीमांत अभिकारी है कौन सा नहीं है, सीमांत अभिकर्मक है और कौन सा नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे सीमांत अभिकारक का ज्ञात? सीमांत अभिकारक की कैसे पता लगाएंगे हम? सीमांत अभिकारक को कैसे ज्ञात करेंगे? जैसे हमारे को दिया हुआ है A+2B C, सबसे पहले होना चाहिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें A है 5 मोल और B है 8 मोल। तो हमें कैसे पता लगाएंगे कौन पहले खत्म होगा? आपको लगेगा कि 5 मोल पहले खत्म होंगे, लेकिन जब 1 मोल एक अभिक्रिया कर रहे हैं तो 2 मोल बी की अभिक्रिया कर रहे हैं। तो कैसे पता लगाएंगे? हम इसमें मोल मोल विश्लेषण करेंगे। वापस से मोल, सारी की सारी रस रसायन मिति की सारी समस्याएं हम मोल मोल अवशेषण से मोल मोल एनालिसिस से यूज करते हैं। तो Na/1 NB/2 किसके बराबर होगा? NC/C। इसके कहने का तात्पर्य है कि ये तीनों का मान बराबर होना चाहिए। अगर इनमें से किसी का भी मान Na/1 का मान, Na या फिर NB/2 का मान, या फिर NC/1 का मान, तो देखते हैं Na/1 कितना है? 5। NB/B कितना है? 8/2। और NC, तो क्या ये दोनों समान है? 5/4/NC, ये समान नहीं है। तो ये किसके समान है? NC 4 के समान है कि 5 के समान है? याद रखिएगा, हम जो CO2 बन रहा है, मतलब जो C है, जो मान उत्पाद है, वो उसके समान होगा जो हमारा सीमाकारी अभिकारक है। तो सीमाकारी अभिकारक A है कि B है? तो जिसकी मात्रा कम है वो सीमाकारी अभिकारक है। ठीक है, तो NC किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा, 5 के बराबर नहीं होगा। तो मोल ऑफ C कितने बनेंगे? 4 मोल। इसको हम और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसको अगर हम कुल कहें कि अभिकारक के मोल को रसायन मिति
गुणांक से भाग देने पर वह अभिकारक जो इसकी न्यूनतम मात्रा दर्शाए वह जो इसकी न्यूनतम मात्रा दर्शाए वह सीमाकारी अभिकारक कहलाता है। वह सीमाकारी अभिकारक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, जैसे मैं दिया है 2SO2 प्लस O2, अगर हमें एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं दी है तो हम उसको पहले संतुलित करेंगे। समय जब शून्य हो, मतलब जब भी अभिक्रिया की शुरुआत हो, तो इसके 5 मोल है, इसके 5 मोल है। अगर समय के साथ ये सीमाकारी अभिकारक है, क्योंकि 5/2 और इसका मोल बटा स्टोइचोमेट्री कोफिशिएंट या सीमाकारी गुणांक की मात्रा है 5/1 है, तो 5/2 ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है और ये एक्सेसिव रिएजेंट। जो बच जाए वो एक्सेसिव रिएजेंट, जो खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हमने जो पढ़ा था ये सीमांत अभिकारक या अत्यधिक अभिकारक। यहाँ पे अत्यधिक अभिकारक क्या है, जो शेष रह जाए, जैसे ऑक्सीजन शेष रहा था कार्बन से अभिक्रिया करने में। तो अब लगे NSO2/2, NO2/5, NSO3/2। तो NSO2 होगा 5/2 और ये होगा 5, तो ये होगा 5/4 बराबर 1 NSO3/2। तो NSO3 को हम 1 के बराबर करेंगे, 5/4 के करेंगे, हम 1 के बराबर करेंगे जो न्यूनतम है। यहाँ बराबर लिखना भी गलत है क्योंकि ये बराबर है नहीं, तो गणितीय तौर पे ये गलत है। तो टाइम t इक्वल्स टू, जब रिएक्शन खत्म हो जाए तो SO2 ये क्या है, सीमांत अभिकारक। ऑक्सीजन क्या है, सीमांत अभिकारक। तो ऑक्सीजन, अच्छा 5/2 5/4, तो सीमांत अभिकारक हमारा, माफ़ कीजिएगा, इसमें अगर हम देखें सीमांत अभिकारक क्या होगा, हमारा साफ दिख रहा है 5/2 का मान कम आ रहा है। तो SO2 सीमांत अभिकारक है और ऑक्सीजन एक्सेसिव रिएजेंट अत्यधिक अभिकारक है। तो NSO2/2 होगा NO2/1 NSO3/2 के। तो NO2 क्या है, यहाँ पे जो मोल O2 का आएगा ये आएगा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन। कितनी ऑक्सीजन उपयोग में आई, और NSO3/2 आएगा प्राप्त SO3। यहाँ याद रखेंगे हम NO2 हम 5 नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे को सबको किसके बराबर करना है, हमारे को सबको SO2 के बराबर करना है। और यहाँ जो O2 आएगा वो आएगा कितना O2 उपयोग में आया। याद रखिएगा, मोल मोल अवशेष, मोल मोल एनालिसिस का उपयोग कीजिए। मोल मोल एनालिसिस का उपयोग करने के बाद आपको पता चलेगा कि जिसके मात्रा जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको हम बाकी शेष सभी राशियों के बराबर करेंगे। मोल मोल अवशेषण अवलेशन में सबके बराबर करेंगे। और अगर वह अभिकर्मक है तो उससे ये पता चलेगा कितना अभिकर्मक उपयोग में आया। अगर वह उत्पाद है तो इससे यह पता चलेगा कि कितना उत्पाद की प्राप्ति हुई। तो मोल O2 क्या आएगा, मोल SO2 के 5/2। तो O2 कितना बना, कितना खत्म हुआ, कितना कंज्यूम हुआ, 5/2। तो बना कितना 5/2, उन्हें खत्म हो गया। और SO3 कितना बना, 2 इंटू NSO2/2, तो देगा 5 मोल। तो SO3 कितना बना हमारे पास, 5 मोल SO3 बना। तो इतना मोल SO3 बना तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं कितना मोल ऑक्सीजन का बना। तो एक्सेसिव रिएजेंट जितना बना वो 5/2 मोल शेष रहा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो पूरा खत्म होगा। और कितना मोल बना, 5 मोल बना। इस प्रकार से मैं आपको कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, आप उसको हल कीजिए तथा अपना अभ्यास जारी रखिए। I2 और Cl2 इसका दे रखा है 254 ग्राम, इसका दे रखा है 142.9 ग्राम।
और पूछा है आई टू तथा आई सी एल की मात्रा बताइए। और उदाहरण देते हैं बी ई सी एल टू एन ए 3 PO4 इसमें दे रखा है इसका 0.5 मोल, इसका दे रखा है 0.2 मोल। सबकी मात्रा बतानी है, कौन कितना अभिक्रिया किया, कितना शेष रहा, और इसमें सीमांत अभिकारक का भी ज्ञात कीजिए कौन सा सीमांत अभिकारक है। तो आइए देखते हैं। आई टू तो क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? नहीं है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है। इसको बनाने के लिए हमारे को आयोडीन इधर लेफ्ट हैंड साइड 2 है तो राइट हैंड साइड भी 2 है, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 4 है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे। तो इसके मोल पहले निकालेंगे हम। 254/254 इसका मोल है 1 मोल। 142.2/71 इसका मोल है 114/2, लगभग 2 मोल। तो यहाँ सीमांत अभिकारक क्या है? यहाँ पे दोनों है, यहाँ दोनों ही सीमांत अभिकारक है, क्योंकि 1/1 और यहाँ 2/2 के दोनों की मात्रा बराबर है। मोल बट्टा रसायन गुणांक, मोल बट्टा रसायन गुणांक वो क्या है? जो कि आयोडीन के पहले लिखा है 1, क्लोरीन के पहले लिखा है 2, तो मोल बट्टा 2, मोल क्लोरीन के बट्टा 2, यहाँ लिखेंगे मोल क्लोरीन के बट्टा 2 और मोल आयोडीन के बट्टा 1। मोल आयोडीन का 1 है, 1/1 और यहाँ 2/2, ये दोनों का मान बराबर आ रहा है। तो यहाँ से हमारे को पता चला कि दोनों ही सीमांत अभिकारक हैं, दोनों खत्म हो जाएंगे और इसका 1 मोल बनेगा और इसका भी 1 मोल बनेगा। आइए हम दूसरा करते हैं प्रश्न। इसमें पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। यहाँ बेरियम है, बेरियम क्लोराइड, तो यहाँ 3 बेरियम है तो यहाँ भी 3 बेरियम होने चाहिए। और यहाँ 3 सोडियम है Na3PO4, तो यहाँ पे 6 NaCl होना चाहिए और 3 Na3PO4 होना चाहिए। अब ये क्योंकि यहाँ 6 क्लोरीन थे तो इधर 6 क्लोरीन है। तो आइए देखते हैं इसमें सीमांत कारक कौन है। तो मोल 0.5/3, 0.2/3, किसका मान कम है? यहाँ 2 आएगा, Na3PO4 2, तो मान कम है इसका Na3PO4 का, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट, सीमाकारी अभिकर्मक। तो ये तो खत्म हो जाएगा। अब ये कितना बनेगा? Na2 3PO4/2 NbACl2/3 NaCl/6 बराबर NbA3PO4 का होल थ्राइस बटा 1। इसका मान दिया है हमारे को Na3PO4 का 0.2 मोल। तो NbACl2 कितना? NbACl2 NbACl2 कितना बना? 3/2 गुणा 0.2, इतना उपयोग में आया। और शेष कितना ना, इसको 0.5 से हम घटा देंगे तो कितना शेष रहा? 0.2 मोल शेष रहा। और ये कितना बना? इसमें बना 0.1 मोल और इसका भी बना, और इसका बना 0.6 मोल। आइए अगला उदाहरण करते हैं। 2FeS2 प्लस O2, Fe2O3 प्लस SO2, FeS2। और दूसरा अगला उदाहरण है Mg प्लस N2, Mg3N2। इसका भार दिया हमारे को 500 ग्राम, इसका दिया है 800 ग्राम। और हमारे को सीमांत अभिकारक, अत्यधिक अभिकारक तथा उत्पाद की मात्रा बतानी है। Mg3N2 में दिया है इसका 72 ग्राम और इसका दिया 56 ग्राम।
आइए प्रश्न को समझते हैं। FeS2, पहले इसको एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में बदलते हैं। यहाँ 2 आयरन है, यहाँ भी 2 आयरन है, यहाँ सल्फर 4 है तो यहाँ भी 4 होने चाहिए, तो ये 11 ऑक्सीजन हो गया। इसी प्रकार से 3 मैग्नीशियम और 2 नाइट्रोजन मिलकर Mg3N2 बना। तो फिर 500 बट्टा 120 होता है ये 5, 800 बट्टा 32 होता है 25, 2.5। तो 5 बट्टा 2 हो गया 2.5, और 2.5 बट्टा 11, 5 बट्टा 2 और 2.5, 2.5 नहीं है, पूरा के पूरा 25 है। पच्चीस बट्टा 11, तो किसका मान कम है? हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो सीमांत अभिकारक है। ऑक्सीजन की मात्रा सीमांत है कि अत्यधिक, आइए चेक करते हैं। 5 बट्टा 2 का मान आ रहा है हमारे पास 2.5, लेकिन इसका मान तो कम आ रहा है, इसका मान है 2.5 से कम। तो आइए देखते हैं किसका मान कम है। 25 बट्टा 11, तो सबसे पहले हमारे को एक बार इस अभिक्रिया को ढंग से संतुलित करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास आएगा 8SO2, यहाँ आएगा हमारे पास 2FeSO4, और यहाँ आएगा हमारे पास 4FeS2। आइए अब देखते हैं। तो 5 बट्टा 4 और 25 बट्टा 11, अब तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकारक हो गया FeS2, और ऑक्सीजन हो गया एक्सेसिव रिएजेंट अत्यधिक अभिकारक। तो सीमांत अभिकारक कितना, एक पूरा के पूरा खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा NFeS2 बट्टा 4 बराबर NO2 बट्टा 11, NFe2O3 बट्टा 2, NSO2 बट्टा 8। तो इसको इन सब के बराबर करेंगे हम। तो NFeS2 का मान है हमारे पास 5 मोल, तो NO2 आएगा 11 इंटू 5 बट्टा 4, 11 इंटू 5 बट्टा 4 मोल। NFe2O3 आएगा हमारे पास उत्तर के तौर पे 2 गुणा 5 बट्टा 4, NSO2 आएगा 8 गुणा 5 बट्टा 4। इसी प्रकार से अगर हम और प्रश्न की ओर बढ़े, मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन Mg3N2, सबसे पहले हमारे को ढंग से देखना पड़ेगा ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, सीमा इसमें संतुलित अभिक्रिया है कि नहीं है। तो 72 और 56 की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम प्लस नाइट्रोजन मिलके Mg3N2 बना रहा है। तो मैग्नीशियम का मान 72/24, इसका मोल होगा 72/24, और 56/28। तो 72/24 आ रहा है 3, 56/28 आ रहा है 2। तो 3/3 और 2/1, तो है ना 1, यहाँ आ रहा है 2। तो हमारे पास मैग्नीशियम क्या लिमिटिंग रिएजेंट सीमांत अभिकारक जिसका मान कम है, यह एक्सेसिव रिएजेंट। तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो MN2/1 NMG/3 NMG3N2/1। तो NMG का मान है हमारे पास 3, इसके बराबर करेंगे सब। NN2 है 1 मोल और NMG3N2 है 1 मोल। तो ये हमारे पास 1 मोल और ये भी हमारे पास 1 मोल। 2-3 प्रश्न की मदद से और अच्छे प्रश्न की मदद से हम सीमाकारी अभिकारक को प्रश्न समझने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे पूरी की पूरी मूल अवधारणा का, सीमाकारी अभिकारक। इसको काफ़ी ढंग से प्रैक्टिस कीजिएगा। सात 7.3 ग्राम HCl के साथ 58.8 ग्राम K2Cr2O7 अभिक्रिया करता है। Cl2 का आयतन STP पर ज्ञात कीजिए।
तो आइए इसको समझते हैं। पहले अभिक्रिया लिख देते K2Cr2O7 प्लस 14HCl। ये अभी कैसे समीकरण आई, कैसे इसको अभिक्रिया को हमने बैलेंस्ड किया, कैसे इसको बैलेंस किया, ये सब हम आगे के अध्याय में देखेंगे। अभी आप सिर्फ अभिक्रिया पे ध्यान रखिए। तो 58.8 ग्राम बटा 294, ये हो जाएगा 1/5 मोल। 73/365, ये भी हो जाएगा 1/5 मोल। तो ये हमारे पास हो गया सीमांत अभिकारक, क्योंकि इसका सीमांत अभिकारक 1/5 इंटू 1/14, 1/5 इंटू 1/1, ये हो गया हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो Cl2 मोल Cl2/3 बराबर मोल HCl/14। तो मोल Cl2 हो जाएगा मोल Cl2 हो जाएगा 3/14 इंटू मोल HCl 1/5। तो वॉल्यूम ऑफ Cl2 आ जाएगा 3/70 गुणा 22.4, जो कि आएगा लगभग 1 मोल। आखिरी प्रश्न देखते हैं हम। जिंक तथा आयोडीन के समान भार अभिक्रिया करके ZnI2 बनाते हैं। अत्यधिक अभिकारक का अंश ज्ञात कीजिए। तो जिंक प्लस आयोडीन मिलके बनाता है ZnI2। इसका बाहर W ले लेते हैं, इसका भी W ले लेते हैं, समान दिया। तो इसका मोल हो गया W/65, इसका हो गया W/254। तो हो गया एक्सेसिव रिएजेंट और ये हो गया लिमिटिंग रिएजेंट। तो W/65 माइनस W/254, तो इसका मोल हो गया, इसका मोल हो गया 0 जब रिएक्शन चालू हुई, जब रिएक्शन ख़त्म हुई। और इसका भी मोल हो गया W/254। तो परसेंटेज प्रतिशत अंश कितना हो जाएगा, शेष कितना भार शेष बचा और लिया गया। W/65 माइनस W/254, W/65 यानी 189/254। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के प्रश्नों को समझने की कोशिश करेंगे।